बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और आज जनाब सुबह से ही जो है व्लॉग का स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि सर्दियों की बड़ी मज़ेदार से सुबह होती है। तो मंगा लिए पठान के मज़ेदार से पराठे, और अंडा भी पठान से ही मंगाया। बस इतनी देर में लाया, मैंने बस चाय पकाई और आज की नाश्ता पकाने से छुट्टी। और मज़ेदार सा जो है कुरकुरे, इतने मज़े के बाज़ार के पराठे होते हैं। घर में कितने भी बनाओ ऐसे लच्छेदार पराठे, लेकिन बनते ही नहीं। और बनाते बनाते ही ना थकन इतनी हो जाती है कि फिर दिल भी नहीं चाहता। लेकिन बाज़ार से गर्मा गर्म ऐसे कुरकुरे से आए, और ना मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, तो और टेस्टी भी इतने लग रहे थे, क्योंकि अब मौसम अच्छा हो गया है ना अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो ये सीज़न बहुत अच्छा लगता है। तो बस गर्म गर्म सी चाय, और चाय के साथ ही ये इतने मज़े के लगते हैं ये वाले पराठे। अंडा तो खैर मैंने मंगा लिया था, और बस फिर उसके बाद जो है सुबह से ही किचन के जो है रिफ़िल वगैरह के काम, वॉशिंग वगैरह के काम जो है वो स्टार्ट कर दी थी नाश्ते के बाद ही, क्लीनिंग के बाद ही। तो ये मैं लाई थी बॉक्स, तो इसको मैंने अच्छी तरह जो है वॉश कर लिया था। और टिश्यू पेपर से जब ड्राई हो गया तो बस उसके बाद जो है मैं इसको काउंटर टॉप पे रखूँगी ना, तो इसलिए मैं इसमें एक में पत्ती डालूँगी, और साथ ही जो है मैं इस एक में ही चमचा था, बाकी 3 में चमचा नहीं था। तो अब ये कि मैं चमचों का भी अरेंज करूँगी, इतने छोटे हों कि इस बॉक्स में पूरे आ जाएँ। और ना एवरीडे की चाय बनाती हूँ ना, तो ये कि इतनी ज़्यादा जो है फिर चीनी की ज़रूरत महसूस नहीं होती, तो अच्छी सी बन जाती है। तो इसीलिए एक में एवरीडे भरा है, और चीनी की बड़ी बोट थी ना, तो उसमें से थोड़ी सी निकाल के तो मैं वो भी इसमें रख लूँगी। तो ये कि काउंटर टॉप पे रखा रहेगा तो आराम से यूज़ हो जाएगा। और लगता भी बहुत अच्छा है, और एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन मुझे तो बस सस्ता सा ही लेना था, तो बस मैंने फिर ये लिया। और साथ ही ना आखिरी वाले में मैं ये मैक्स से गुड़ लाई थी, क्योंकि ना ये गुड़ की चाय भी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है। और बाज़ लोग तो ना पत्ती में भी इलायची और सौंफ वगैरह मिला के बनाते हैं चाय, लेकिन मुझे तो इतना पसंद नहीं है। तो फिर मैंने बस तो कहा कि ना गुड़ रख लेती हूँ, कभी दिल चाहेगा ज़्यादा मीठी पीने का तो खुरच के डाल लूँगी थोड़ी सी चाय में, तो बना के देखेंगे। और बस ये मज़ेदार सा जो है मेरा मसाला बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है। अब फ्लोर को तो मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद जो ये मैं नमकदानी भी लाई थी, इसके ना होल बड़े अच्छे थे, बड़े बड़े, तो इसको भी मैंने वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया टिश्यू से अच्छी तरह। और ना इस पर मैं भर लूँगी अब नमक और काली मिर्च, क्योंकि रोज़ ही अंडा बनता है फ्राई या हाफ बॉयल, तो फिर ये कि उसमें काम आ जाता है। ये इसके होल थोड़े बड़े बड़े हैं ना, तो आराम से निकल जाता है। पुरानी वाली थी ना, तो उसके होल में फंस ही जाता था, तो इसलिए अब वो पुरानी भी हो गई थी काफ़ी। तो मैं तो ना जैसे ही ख़त्म होती है तो आधी सी में रख लेती हूँ शॉपर में करके, रबर बांध के। और साथ ही ना गरम मसाले की भी शीशी खाली हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना सब्ज़ी में और शोरबे वाले सालनों में ना ऊपर से ही गरम मसाला डाल के देती हूँ। मेरे शौहर को पसंद है, साबुत तो बच्चे निकाल निकाल के रखते हैं, ज़ाया भी होता है, तो फिर मैं ना पीसा हुआ ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो बस ये रिफ़िल के काम करने के बाद जो है अब मैं रात में बनाऊँगी आलू मटर के पुलाव, तो उसके लिए मटर भी निकाल के रखे हुए हैं। और ना अभी नाश्ता तो कर लिया पराठों का, तो अब ये कि दिन की तो छुट्टी हो जाएगी, और बेटी यूनिवर्सिटी से आते आते भी उसको शाम ही हो जाती है, और बेटे को कॉलेज से। तो फिर ये कि फ्रूट कटे हुए होंगे, और ना सब्ज़ी तो ये खाएंगे, सैलेड वगैरह तो ये खा लेंगे। और फिर शाम में गर्मा गर्म से जो है बना लूँगी मटर आलू का पुलाव टाइप का, क्योंकि शाम में चाय के साथ ही कुछ ना कुछ ले लेते हैं, तो फिर ये कि फिर रात में ही खाना खाते हैं। और ना ये कटी हुई चीज़ें होती हैं तो फिर खाने में भी आ जाती हैं, वरना बच्चे तो ना आलकसी में ना निकालते हैं ना काटते हैं। तो बस मैं जो है इनको काट के रख दूँगी, तो ठंडी ठंडी लगती भी बड़ी मज़े की है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, सर्दियों में तो ना फ्रूट और सब्ज़ी बहुत अच्छी आती है, फ्रेश, महंगी तो होती है, लेकिन ये है कि खाने का मज़ा भी आता है। और ना सीज़न में इसके आती भी बड़ी अच्छी है गाजर, तो मैं तो काटते काटते ही ना खीरा गाजर खा भी रही थी। और ना साथ साथ मैंने फ्रूट भी छील लिया था, फ्रूट भी बहुत अच्छा आया हुआ था फ्रेश सा, तो चाट बना के रख दूँगी और मिक्स करके, तो ठंडी हो जाएगी, तो फिर बच्चे ये कि खा लेंगे रात के खाने में या आके यूनिवर्सिटी से। और ये कटिंग पटिंग के काम में भी ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि सुबह ही नाश्ते के बाद क्लीनिंग वगैरह के बाद मैंने ये सब कर लिया था, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे आज वॉशिंग मशीन भी लगानी थी, और थोड़े से कपड़े भी इस्त्री के निकाल के रखे थे। और समेटा समाटी तो आपको पता ही है चलती ही रहती है, तो इसलिए पकाने
छुट्टी की हुई थी अभी सुबह के टाइम, और बस ये सारे काम निपटा रही थी। और फिर शाम को बस गर्मा गर्म से जो है बनाऊँगी खाना गैस जाने से पहले। और ना वैसे तो मैं अपना व्लॉग जो है शाम से स्टार्ट करती थी चाय से, लेकिन अब ये कि सर्दियों के मौसम में ना तो सुबह के टाइम रोशनी भी बड़ी अच्छी होती है, तो वीडियो की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी आ रही होती है, और पसीने नहीं आते ना तो हर वक्त ही काम कर लो, वरना शाम के टाइम ही गर्मी में तो फिर ठंडे टाइम ही काम करने का फिर दिल चाहता था। और बस यहाँ देखें बातों बातों में जो है मैंने अपनी फ्रूट चाट भी काट लिए, क्योंकि बड़े टेस्टी मज़ेदार से मीठे मीठे अमरूद आए हुए, और ना केले भी इतने सस्ते हुए हैं, तो मैंने खूब सारे केले डाल के और ना चाट बना लिए। और ना अनार भी इतने अच्छे आए हुए लाल। बस ये है कि इनको काटने पीटने में टाइम लगता है, और कटे हुए हों, मिक्स हुए हुए हों, ठंडे रखे हुए हों, तो फिर बच्चे भी जो है निकाल के खा लेते हैं, और यूँ ही जो है इस्तेमाल हो जाती है फ्रूट चाट। वरना तो फ्रिज में देखना पड़ता है भाई, इतनी महंगाई है, फ्रूट सब्ज़ी को ला के जो है बार बार चेकआउट करती रहती हूँ कि जो चीज़ ख़राब हो रही होती है तो पहले उसकी शामत आ जाती है, उसको पार लगाना पड़ता है। और बस यहाँ पे जो है अपना रूटीन जो है आप लोगों के साथ मैं इसी तरह शेयर करती हूँ। तो बस आजकल जो है व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहे हैं, और माशाल्लाह जो है पूरा दिन यूँ ही काम में गुजर जाता है, और सुबह में कोई होता नहीं है ना, तो फिर मैं तो ना रिकॉर्डिंग भी लगा लेती हूँ सूरह बकरा की, और ना साथ साथ अपने काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि भाई ये सब्ज़ी वब्ज़ी कटी हुई रखी हुई होगी ना तो मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। अब बस मैं ना मटर छील के रख लूँगी, और साथ ही जब शाम में आऊँगी किचन में तो फिर इसको जो है चावल को भिगोऊँगी, इतने में प्याज टमाटर दही अदरक लहसुन वगैरह भूनूँगी निकालूँगी, और ना ये भीने हुए होंगे मटर, तो आराम से काम हो जाएगा मेरा जल्दी से फटाफट सा। और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग तो पसंद आ रहा ही होगा, और ये पूरी वीडियो जो है यूँ ही मेरे साथ वॉच किया करें, और फ़ौरन लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें। जज़ाकल्लाह खैर। और जनाब मटर तो चेक करें, इतने भरे भरे थे, मिले तो महंगे 100 रुपये पाव मिले, लेकिन ये है कि एक टाइम की हंडिया में हो जाएंगे। अब जैसे जैसे सर्दी आती रहेगी ना तो फिर सस्ते होते रहेंगे। गाजर मटर आलू मेथी इनकी सब्ज़ी भी बनाऊंगी, मिक्स चावल भी बनाऊंगी, और ना आलू मटर का सालन भी मेरे शौहर को पसंद है। गाजर आलू का भी भुजिया जो है वो भी बड़ी अच्छी लगती है। बच्चे तो खैर नखरे लगाते हैं, वरना इतनी मेहनत से मेथी तोड़ो और सारी सब्जियां तोड़ो, लेकिन ये कि सीज़न में आती हैं तो फ्रेश लगती भी बड़ी मज़े की हैं, और फिर ना ताज़ी ताज़ी बनी हुई हो तो लगती भी बड़ी अच्छी है खाने में। और पराठे के साथ तो मैं नाश्ते में लाजमी बचा के रखती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है सालन बचा भाई हम नाश्ते में खाते हैं उसके साथ अंडे के साथ। और बस जनाब यहाँ देखें इतनी देर में जो है मैंने अपनी ये सारी कटिंग पटिंग कर ली है, अच्छा खासा टाइम मुझे हो गया। और अब ना दिन छोटे बहुत हैं तो फिर नमाज़ें भी जल्दी जल्दी होती हैं, तो अपना काम करती हूँ यूट्यूब का भी, और ना फिर शाम में जो है फिर थोड़ी देर पहले ही जाती हूँ किचन में, ताकि गरम गरम रोटियां डालनी हो बचे हुए सालन के साथ, या फिर चावल हो तो वो तो फिर गर्म ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ चेक तो करें कचरा किस कदर का निकला है इतने से मटर में, लेकिन सारे भरे भरे थे मटर। और बस आखिरी में जो है मैंने शाम में किचन से निकलने से पहले कॉफ़ी बनाई, क्योंकि चाय तो ना मैं रात के खाने के बाद गैस जब जाती है ना 10 बजे तो जब बनाती हूँ, तो फिर मैंने कहा चलें अभी कॉफ़ी इंजॉय की जाए और सर्दियों का मज़ा लिया जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। और अब मैं अपनी मज़ेदार सी जो है कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।